ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। अंतरंग और बहिरंग साधन। दोहा। ये चव साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रय मेल, तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेल। दोहा 22वां। इसका अर्थ, पहले जो विवेक वैराग्य आदि चार ज्ञान के साधन बताए गए हैं, उनमें श्रवण मनन और निधिध्यासन ये तीन तथा तत्पद और त्वम पद के अर्थ का शोधन रूप आठवां साधन है। 22वें दोहे का अर्थपूर्ण हुआ। दोहा। अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञादिक बहिरंग। अंतरंग धारय तजय बहिरंग को संग। 23वां दोहा। ये 8 अंतरंग साधन कहे जाते हैं और यज्ञ यागादिक बहिरंग साधन है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि बहिरंग साधनों को छोड़कर अंतरंग साधनों को अपनावे। 23वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। जिनके द्वारा श्रवण में या ज्ञान में प्रत्यक्ष फल मिलता है, वे अंतरंग साधन हैं, क्योंकि विवेक आदि के बिना बहिर्मुख व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता। इसलिए श्रवण मनन और निधिध्यासन का ज्ञान में सीधा उपयोग है। जैसे श्रवणादि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही तत्पद का अर्थ जाने बिना अभेद ज्ञान नहीं हो सकता। पहला तत्वम पदार्थ का शोधन ऊपर दोहे में कहा गया है कि तत्पद का अर्थ जाने बिना अभेद ज्ञान नहीं हो सकता। अतः तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के शोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है। तत्त्वमसि यह महावाक्य है। इसके तत् और त्वम इन दोनों पदों के वाच्यार्थ का निरूपण करते हुए लक्ष्यार्थ एक अखंड अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा में तात्पर्य का निश्चय करना, यही पदार्थ का शोधन है। जैसे हंस की चोंच में एक तरल पदार्थ होता है, उसके सामने किसी पात्र में नीर क्षीर मिलाकर रख दिए जाएं तो उन्हें पृथक पृथक कर देता है। वैसे ही साधक भाग त्याग लक्षणा के द्वारा सर्वज्ञता और अल्पज्ञता आदि उपाधियों से अखंड चेतन तत्व को जुदा कर लेता है। अथवा जैसे सुनार सोने को अग्नि में तपाकर उसकी मैल को जलाकर शुद्ध कर लेता है, वैसे ही साधक तत्व और त्वम पदार्थों के वाच्यार्थों की मैल या उपाधि को भाग त्याग लक्षणा के द्वारा हटाकर शुद्ध अखंडार्थ को प्राप्त कर लेता है। विवेक आदि चार साधनों का श्रवण में और श्रवण आदि चार साधनों का ज्ञान में सीधा उपयोग होता है। अतः ये 8 अंतरंग साधन कहे जाते हैं। जिनका ज्ञान में या श्रवण में सीधा उपयोग नहीं होता, यानी उसका प्रत्यक्ष फल तो नहीं होता, किंतु उनके अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि रूप फल अवश्य मिलता है, वे ज्ञान के बहिरंग साधन कहलाते हैं। जैसे यज्ञ आदि कर्म। यद्यपि यज्ञ आदि कर्म पुत्र धन वर्षा पशु आदि संसार के पदार्थ तो दे सकते हैं, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। ये किसी कामना को लेकर किए जाते हैं और मनुष्य के मन पर वासना की कालिमा पैदा करते हैं, पर फिर भी किसी सीमा तक कामनावान पुरुष की कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, इसलिए वे संसार में जन्म दिलाने में कारण हैं। और यदि कोई निष्काम भाव से उन कर्मों को करता है तो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा वे कर्म ज्ञान के कारण होते हैं, इसलिए ये बहिरंग साधन है। और विवेक आदि अंतरंग साधन है। बहिरंग का अर्थ है जिसका फल दूर हो और बाहर के अंगों से उस कर्म का अनुष्ठान किया गया हो, और अंतरंग का अर्थ है जिसका फल समीप हो तथा जिस कर्म का साधन संबंध मन से भी हो। जो साधक
यज्ञ यागादि कर्मों को और उनके साधन स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थों को की आसक्ति को त्याग देता है, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान के अधिकारी के लिए यज्ञ यागादि कर्मों की कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि कर्म से मन में स्पंदन होता है, इसलिए वह उनसे दूर रहता है। अंतरंग क्या और बहिरंग क्या है? जैसे कुएं में गिरा हुआ आदमी पहले वृक्ष की जड़ का सहारा लेता है, तत्पश्चात किसी दयालु महापुरुष द्वारा लटकाई गई रस्सी का सहारा पाकर कुएं से बाहर निकल आता है। यहाँ उसके लिए जड़ बहिरंग और रस्सी अंतरंग साधन कही जाती है। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी कुएं में यह जीव गिरा हुआ है। इसका पहला अवलंबन है यज्ञ तथा उपासना, और दूसरा अवलंबन है विवेक वैराग्य आदि साधन। यहाँ प्रथम अवलंबन बहिरंग और द्वितीय अवलंबन अंतरंग है। अंतरंग के मिल जाने पर ही बहिरंग का त्याग करना उचित है, अन्यथा रस्सी का सहारा मिलने से पहले ही यदि वृक्ष की जड़ को छोड़ दे तो दुर्दशा हो सकती है। विवेकादि की प्राप्ति के पहले ही यदि कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो दोनों तरफ से नष्ट हो जाएगा। इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः, इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः। न घर का रहेगा न घाट का, उसी उसकी दशा धोबी के कुत्ते के समान हो जाएगी। अतः विवेकादि साधनों के परिपक्व होने पर ही यज्ञादि कर्म छोड़ने चाहिए, पहले नहीं। एक ही दवाई से कई रोग दूर होते हैं, किंतु प्रत्येक रोग में अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। एक रोग का अनुपात दूसरे में काम नहीं देता। इसी प्रकार कर्मों के अनुष्ठान से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति और अंतःकरण की शुद्धि, ये दोनों फल मिला करते हैं। जिन कर्मों से स्वर्ग आदि में प्रवेश मिलता है, उनके अनुष्ठान के साथ साथ कामना होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, तभी कर्म फल देता है। और यदि अंतःकरण की शुद्धि करनी हो तो कामनाओं और संकल्पों को त्याग देना चाहिए, फिर उस कर्म का फल मोक्ष मिलता है। षड्विध लिंग युक्ति, यहाँ युक्ति शब्द का अर्थ है षड्विध लिंग। जिस प्रकार छिपी हुई अग्नि का निर्णायक धूम लिंग यहाँ हेतु कहलाता है, क्योंकि वह लीन छिपी हुई लीन अग्नि रूप अर्थ का गमक निर्णायक, गमक यानी निर्णायक माना जाता है। लीनम अर्थ गमयतीति लिंगम, लीनम अर्थ गमयतीति लिंगम। इसी प्रकार किसी ग्रंथ के छिपे तात्पर्य का निर्णायक 6 युक्तियों को लिंग कहते हैं। 6 लिंग इस प्रकार हैं। पहला उपक्रम उपसंहार, किसी ग्रंथ या प्रकरण के उपक्रम आरंभ और उपसंहार समाप्ति, इन दोनों की जिस एक अर्थ में एक वाक्यता होती हो वही वहाँ अभिप्रेत अर्थ होगा। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का तात्पर्य एक अद्वितीय आत्म तत्व में है, क्योंकि आरंभ में कहा सौम्य, पहले एक अद्वितीय ब्रह्म था, और अंत में भी कहा यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। दूसरा अभ्यास, ग्रंथ या प्रकरण के मध्य में जिस अर्थ का अभ्यास बार बार किया जाए उसमें उसका तात्पर्य होता है। जैसे उक्त स्थल पर गुरु ने श्वेत केतु को 9 बार कहा तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, अतः समस्त अध्याय का तात्पर्य अभिन्न एक तत्व के प्रतिपादन में ही है। तीसरा अपूर्वता, किसी प्रकरण में कहा गया जो अर्थ दूसरे प्रकरणों से न जाना जाए उसे अपूर्व या अनूठा पदार्थ कहते हैं। उसमें नया विषय होने से अपूर्वता मानी जाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में कहा गया औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ जो दूसरे प्रमाणों का विषय नहीं, केवल उपनिषद वाक्यों के द्वारा ही जाना जाता है। यहाँ एक अद्वितीय तत्व के संबंध में प्रतिपादन करना यही अपूर्वता है। वह परम पुरुष परमात्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय तो है नहीं, अपितु मात्र उपनिषद वाक्यों से जाना जाता है। अतः इसी अर्थ में अध्याय का तात्पर्य है। चौथा फल, जहाँ जिसके ज्ञान का कुछ फल बताया जाए वहाँ उस अर्थ में तात्पर्य होता है। जैसे तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षेयथ संपत्स्यते, उस ज्ञानी की विदेह मुक्ति में उतनी देर का विलंब है जितनी देर तक शरीर नहीं छूटता।
शरीरपात होते ही वह विदेह हो जाता है, अर्थात बिना देह के होकर मुक्त हो जाता है। अतः अद्वितीय ब्रह्म से मिलकर एक होने में इसका तात्पर्य है। पांचवा, अर्थवाद। जहाँ जिसका अर्थवाद स्तुति या निंदा की जाए वहाँ उसमें तात्पर्य माना जाता है। जैसे अमुक अध्याय में येना श्रुतम श्रुतम भवति, जिस तत्व के जानने से न सुनी हुई बात भी हुई हो जाती है, आदि आदि वाक्य प्रशंसा परक हैं। इनमें उस एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व की ही चर्चा की गई है, अतः उसी में इसका तात्पर्य है। विवेक आदि अंतरंग साधन। विवेक, वैराग्य आदि साधन ज्ञान के अधिकारी के लिए उपयोगी हैं, वही इनका अनुष्ठान भी कर सकता है, अतएव समीप हैं। उनमें भी इतना अंतर है कि विवेक आदि साधनों का श्रवण में उपयोग होता है और श्रवण आदि साधनों का ज्ञान में। इसलिए विवेक आदि साधनों की अपेक्षा श्रवण आदि साधन अंतरंग हैं, इनकी अपेक्षा विवेक आदि बहिरंग है। यद्यपि सभी ग्रंथों में विवेक आदि साधनों को भी ज्ञान का अंतरंग साधन ही कहा गया है, बहिरंग नहीं, फिर भी विवेक आदि का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है और श्रवण आदि के समान विवेक आदि भी जिज्ञासु के लिए उपादेय हैं, यज्ञादि के समान है नहीं, इसलिए अंतरंग कह दिए गए हैं। अथवा यज्ञादि की अपेक्षा ये अंतरंग है, इसलिए अंतरंग साधनों में इनकी गणना हो सकती है। ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन। विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन तत्वमसि आदि महावाक्य ही हैं। श्रवण आदि भी गौण हैं, क्योंकि युक्ति से वेदांत वाक्यों को तात्पर्य निश्चय करना ही श्रवण है। जीव और ब्रह्म के अभेद साधक वाक्यों और भेद का बात करने वाली युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना ही मनन है। अनात्माकार वृत्ति के विपरीत ब्रह्माकार वृत्ति का स्थिर हो जाना ही निधिध्यासन है। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था का नाम ही समाधि है। समाधि का अर्थ है समाधीयतेऽस्मिन् बुद्धिरिति समाधि। समाधि परमात्मा के नाम का पर्याय है। समाधि कहो परमात्मा कहो एक ही बात है। समाधि का निधिध्यासन में अंतर्भाव हो जाता है, वह पृथक साधन नहीं माना जाता। श्रवण मनन और निधिध्यासन ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं, किंतु ये दोनों असंभावना और विपरीत भावना नामक जो बुद्धि के दोष हैं उनको नष्ट करते हैं। संशय का नाम असंभावना है और विपर्य उल्टे ज्ञान का नाम विपरीत भावना है। जैसे देह को आत्मा मानना या आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना। छठवां, उत्पत्ति। जहाँ पर इस अर्थ के प्रतिपादन या उत्पादन में उत्पत्ति कोई युक्ति दृष्टांत या अनुमान आदि का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर वही अर्थ अभिप्रेत होता है। जैसे उसी स्थान पर सभी वस्तुओं का ब्रह्म के साथ अभेद बताने के लिए मिट्टी या स्वर्ण आदि के दृष्टांत दिए गए हैं। यथा वाचारंभणम विकारो नामधेयम मुक्ति के चैव सत्यम। मृतिके वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्वयेव सत्यम। अतः उस अध्याय का परम प्रयोजन एक अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है। अभेद साधक युक्तियाँ तीन प्रकार की हैं। अभेद साधक युक्तियाँ तीन प्रकार की हैं। पहला अनुमान उपमान, दूसरा उपमान और तीसरा अर्थापत्ति। पहला, वेदांत में अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है। जीवो ब्रह्मा भिन्न सचिदानंद स्वरूपत्वात् ईश्वरवत्। जीव ब्रह्म से अभिन्न है, सच्चिदानंद रूप होने के कारण, जैसे कि ईश्वर। यहाँ जीव पक्ष है, ब्रह्म से उसका अभेद साध्य है, सच्चिदानंद रूपता हेतु है और ईश्वर दृष्टांत है। दूसरा, उपमान। जैसे घट मठ आदि उपाधियों को छोड़ देने से घटाकाश और मठाकाश में भेद नहीं रह जाता, वैसे ही बुद्धि और माया इन दोनों उपाधियों को पृथक कर देने से जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। बुलबुला जैसे सागर में मिल जाए वैसे दोनों एक हो जाते हैं। तीसरा, अर्थापत्ति। नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों ने भेद का निषेध किया है।
नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों ने भेद का निषेध किया है। भेद निषेध तभी हो सकता है जबकि वास्तव में अभेद हो। अतः निश्चित रूप से जीव और ब्रह्म दोनों का अभेद है। भेद बाधक युक्तियाँ। पहला अनुमान, जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है क्योंकि इसमें निमित्त उपाधि है। जैसे घटाकाश और मठाकाश का भेद, यहाँ भेद पक्ष है, मिथ्यापन साध्य है और उपाधि युक्त होना हेतु है तथा घटाकाश एवं मठाकाश दृष्टांत है। दूसरा उपमान, जैसे बिंब प्रतिबिंब का भेद, यहाँ बिंब सूर्य बिंब है, पानी से भरी थाली में उसकी छाया प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों झूठे होते हैं। एक दिन सूर्य भी बिखर जाएगा, उसकी भट्टी भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसकी सीमित कोई आकृति है। वैसे ही घटाकाशों का परस्पर भेद एवं स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों का भेद मिथ्या है। वैसे ही जीव और जड़ पदार्थों का भेद भी मिथ्या है। जैसे साक्षी आत्मा और स्वप्न में दिखाई देने वाले प्रपंच का भेद मिथ्या है, वैसे ही ईश्वर और जड़ का भेद बनावटी है। जैसे रस्सी में कल्पना के द्वारा दिखाई देने वाला सर्प और डंडे का भेद मिथ्या है, वैसे ही जड़ पदार्थों का परस्पर भेद मिथ्या है। तीसरा अर्थापत्ति, महावाक्यों के द्वारा बताया गया जीव और ब्रह्म का अभेद प्रतीति का विषय होने वाले भेद के मिथ्यात्व के बिना बन नहीं सकता। अतः जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है। चौथा अनुपलब्धि, यदि उपाधियां साथ लगी हों तो जागृत और स्वप्न में जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। उपाधियां हट जाए तो सुषुप्ति में दिखाई नहीं देता। अनुपलब्धि का अर्थ है प्राप्त न होना। अतः पारमार्थिक दशा में जीव ब्रह्म का भेद है ही नहीं। निधिध्यासन, अब निधिध्यासन के बारे में बताएंगे। इसमें प्रयत्न करने पर आत्माकार वृत्ति का उदय होता है। जैसे हाथ से किसी धनुष को झुका दें, किंतु यदि आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब यही वृत्ति जैसे ही सहज में बनी रहती है। जैसे बहुत दिनों तक तांत से बंधा रहने पर स्वतः झुका हुआ धनुष आत्म साक्षात्कार हो जाने पर भी साधक की आत्माकार वृत्ति प्रायशः बन जाती है और प्रारब्धवश कभी लड़खड़ा भी जाती है, किंतु इससे ज्ञानी को पश्चाताप नहीं होता। निधिध्यासन में यदि वह वृत्ति भंग भी हो जाए तो खेद की कोई बात नहीं है। फिर से बिना वायु के स्थान में रखे हुए दिए की लपट के समान वैसी अखंड वृत्ति पुनः बन जाती है। निधिध्यासन का अर्थ ही होता है निरंतर ध्यान का बने रहना। यही निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। समाधि का अर्थ है चित्त का आत्मा के साथ जुड़ जाना, समाहित हो जाना। समाधि की दो अवस्थाएं होती है, क परिपक्व और ख अपरिपक्व। अपरिपक्व अवस्था को सविकल्प समाधि भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम निधिध्यासन है। और परिपक्व अवस्था को निर्विकल्प समाधि। इस समाधि में मन किसी भी बाहरी या आंतरिक विषय पर स्थिर हो सकता है। विधि पूर्वक महावाक्यों के सुनने और मनन करने से ब्रह्म और जीव की एकता पर मन समाहित हो जाता है। उस समय एक ऐसा क्षण आता है कि उसमें अभेद का साक्षात्कार हो जाता है। उसके दूसरे क्षण में मन सर्वथा स्थिर हो जाता है। इसके पश्चात तीसरे क्षण में आवरण भंग हो जाता है। बस उसी क्षण साधक जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों के शेष होने से जीवन तो चलता रहता है पर मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त अपनी उस अवस्था का आनंद लेने के लिए सावधान रहता है। समस्त वासनाएं उसकी क्षीण हो जाती है और मन को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। तीव्र वैराग्य लेकर वह आगे बढ़ता है और आत्मा का प्रकाश उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है, किंतु उस समय उसे किसी चमत्कार दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उस संचित शक्ति का उपयोग उसे परमात्मा को देखने के लिए करना चाहिए। नहीं तो सोने के घड़े में छेद होने पर जैसे अमृत टपक जाता है, वैसे ही वह शक्ति बाहर बिखर जाएगी। अब उसे आवरण भंग करने के लिए और कोई प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि जब ज्ञान की किरणों से आवरण जलकर नाश हो गया तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं, किंतु ये दोनों असंभावना और विपरीत भावना नामक दो बुद्धि के दोष हैं, उनको नष्ट करते हैं। संशय का नाम असंभावना है और विपर्य उल्टे ज्ञान का नाम विपरीत भावना है। जैसे देह को
आत्मा मानना या आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना। श्रवणादि परंपरा से ज्ञान के साधन। श्रवणादि परंपरा से ज्ञान के साधन। श्रवण से प्रमाण में होने वाला संदेह दूर होता है और मनन से प्रमेय का वेद का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। इसमें 108 उपनिषद और वेद का अंतिम निर्णय जिसमें है, ऐसे ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता इन्हें ही वेदांत के ग्रंथ कहा जाता है। इन्हीं वेदांत ग्रंथों के वाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं या किसी अन्य अर्थ के। यह प्रमाण में होने वाला संदेह है। प्रमाण का अर्थ है जो यथार्थ ज्ञान का कारण हो। चल रहे प्रसंग में मोक्षादि प्रमेय का प्रमा ज्ञान वेदांत वाक्यों से होता है, अतः वेदांत वाक्य प्रमाण है। उनमें होने वाला संदेह श्रवण से दूर होता है। जीव ब्रह्म का अभेद सत्य है या भेद, यह प्रमेय में होने वाला संदेह है जो मनन से दूर होता है। देह आदि सत्य हैं और जीव ब्रह्म का भेद सत्य है, ऐसा ज्ञान विपरीत भावना है। इसी का दूसरा नाम विपर्य है। यह निधिध्यासन से दूर होता है। इस प्रकार श्रवणादि तीनों असंभावना और विपरीत भावना को नष्ट करते हैं। असंभावना और विपरीत भावना ज्ञान की उत्पत्ति में विघ्न डालते हैं, इसलिए प्रकाशित होने वाले ज्ञान में जो विघ्न डाले उसको नष्ट करके श्रवणादि ज्ञानोत्पत्ति में कारण माने जाते हैं, साक्षात कारण नहीं, अर्थात प्रतिबंधक को हटाने में कारण है। अवान्तर वाक्य परोक्ष ज्ञान का और महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण है। ज्ञान के साक्षात साधन कानों से सुने जाने वाले वेदांत वाक्य हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक अवान्तर वाक्य और दूसरे महावाक्य। पहला परब्रह्म परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला वाक्य अवान्तर वाक्य कहा जाता है। दूसरा जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराने वाले तत्वमसि आदि वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अवान्तर वाक्य से जो वस्तु परोक्ष आँखों से परे हो उसका ज्ञान होता है और महावाक्य से अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म है, यह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब आचार्य तू ब्रह्म है इस वाक्य को बोलता है तो उसका श्रोता के कान से संबंध होता है और उसी क्षण चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है और मैं ब्रह्म हूँ, यह अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान श्रोता को हो जाता है। श्रोता के कान से वाक्य का संबंध हुए बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए कान से संबंध रखने वाला वाक्य ही ज्ञान का कारण है। अतः मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। श्रवण से संबंध रखने वाला अवान्तर वाक्य परोक्ष ज्ञान का और श्रवण से संबंध रखने वाला महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण होता है। महावाक्य से सबको अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान नहीं। इस विचार के द्वारा हम इस निर्णय तक पहुँचते हैं। एक देशी पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी का यह मत है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ वाक्य के सुनने से अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति होती है और केवल वाक्य के सुन लेने से यदि मनन आदि नहीं किया जाए तो परोक्ष ज्ञान होता है, यानी ऐसा ज्ञान जो मन रूपी आँख से परे हो, अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष नहीं। यदि केवल वाक्य श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान मान लिया जाए तो श्रवण मनन और निधिध्यासन ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। सिद्धांती का कहना है कि केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, उसमें असंभावना और विपरीत भावना किसी को होती ही नहीं, इसलिए श्रवण आदि व्यर्थ नहीं जाते, उन्हें निरर्थक नहीं समझना चाहिए। एक देशी सामने आया, उसने कहा कि जिस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होता है उसमें असंभावना और विपरीत भावना किसी को होती नहीं, इसलिए तत्वमसि वह ब्रह्म तू है आदि वाक्यों के सुनने से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसके बाद असंभावना और विपरीत भावना हो ही नहीं सकती, इसलिए आपके मत में श्रवण मनन आदि साधन निरर्थक ही सिद्ध होंगे। सिद्धांती, तो आप कहना क्या चाहते हैं, यह भी तो बताइए। एक देशी, मैं आपसे तो कह तो रहा हूँ कि केवल मात्र वाक्य के श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है तथा इसके आगे मनन और निधिध्यासन करने से अपरोक्ष ज्ञान होता है, इसलिए हमारे मत में श्रवणादि निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हैं। सिद्धांती, जैसा आप कह रहे हैं भले ही बहुत से ग्रंथकार इस बात का समर्थन करते हैं, किंतु यह मत तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक देशी, क्यों तर्क संगत नहीं, इसमें क्या कारण है? सिद्धांती, कारण यही है कि शब्द का यह स्वभाव है
कि जो वस्तु व्यवधान से युक्त होती है उसका शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है। व्यवहित वस्तु का किसी प्रकार शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे व्यवहित स्वर्ग का और वहाँ रहने वाले व्यवधान युक्त इंद्र आदि देवों का शास्त्र रूपी शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है, क्योंकि वस्तु व्यवहित देश काल वस्तु आदि से होने वाले व्यवधान से रहित होती है। शब्द के द्वारा उसके परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही ज्ञान होते हैं। एक देशी प्रत्यक्ष वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान तो होता ही है, साथ ही परोक्ष ज्ञान भी होता है। यह कैसे माना जाए? सिद्धांती, वह इस प्रकार देखिए, जब अव्यवहित वस्तु को शब्द अस्ति है इस रूप से बोधित करता है, तब अव्यवहित वस्तु का भी परोक्ष ही ज्ञान होता है। जैसे 10वां तू है इस प्रकार अस्ति है रूप से ज्ञापित हुआ, जो अव्यवहित 10वां व्यक्ति उसका शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है। दूसरी बात है, जब शब्द अव्यवहित वस्तु को है न कहकर यह है इस रूप से बोधित करता है, तब उस अव्यवहित वस्तु का शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान ही होता है। जैसे 10वां तू है इस शब्द से बताया गया, जो 10वां उसका अप्रोक्ष ज्ञान होता है। 10वां तू है की कहानी इस प्रकार है। किसी गांव के रहने वाले सीधे साधे 10 व्यक्ति कहीं की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक नदी पड़ी, वह पानी से उफन रही थी। किसी प्रकार वे नदी के पार उतरे। उनमें एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने कहा कि नदी में कोई डूब तो नहीं गया? हम 10 के 10 पूरे हैं। उनमें से एक थोड़ी गिनती करना जानता था। वह दूसरे 9 को तो गिनता था, पर अपने को भूल जाता था। बार बार गिनकर कहता था, भाइयों 10वां तो दिखाई ही नहीं देता, अवश्य नदी में डूब गया। इस बात को सुनते ही सबके सब रोने लगे। इतने में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया। उसने रोने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे में से एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। उस शिक्षित व्यक्ति ने सुना और समझ लिया कि इनकी समझ का फेर है। उसने कहा, तुम रो नहीं, 10वां व्यक्ति मौजूद है। यह सुनकर उन्हें थोड़ा धैर्य हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि हमारा साथी डूबा नहीं, कहीं होगा अवश्य। फिर सभी ने पूछा कि वह कहाँ है। समझदार व्यक्ति ने कहा कि तुम फिर से गिनो। गिनने वाला 9 व्यक्तियों को गिनकर जब रुक गया, तब उसने कहा, देखो 9 तो हुए ये सब लोग जिनको तुमने गिना है, और दशमस्वमसी 10वां तू है। दशमस्वमसी 10वां तू है। तुम अपने को नहीं गिनते हो, भूल रहे हो। उसकी आंखें खुली। 10वां सबसे अधिक दिखाई देने लगा। यहाँ 10वें पुरुष का न जानना अज्ञान की दशा है। 10वें का न होना और 10वें का न भासना क्रमशः असत्वापादक और अभानापादक चित्त को ढकने वाले आवरण कहलाते हैं। ये बुद्धि को ढांप लेते हैं। रोना पीटना विक्षेप कहलाता है। जानकार व्यक्ति का 10वां पुरुष है ऐसा कहने से परोक्ष ज्ञान होता है, और तू ही 10वां है ऐसा कहने से अप्रोक्ष ज्ञान प्रकाशित होता है। अब इस दृष्टांत को दाष्टान्तिक पक्ष में अपने जीवन में घटा लीजिए। यह जीव संसार रूपी मरीचिका में भटक चुका है। जो भौतिक स्थूल शरीर है उसी को आत्मा मानकर उसमें आसक्त हो गया है। 8 पुरियों में विचरता हुआ अपनी गिनती नहीं करता। ये 8 पुरियां हैं। पहला वाक, दोनों हाथ, दोनों पैर, लिंग अथवा योनि और मल त्यागने का स्थान गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। दूसरा आँख, नाक, कान, मुख और जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तीसरा प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। चौथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पांचवा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंदर में होने वाले करण या ज्ञान कराने वाले उपकरण हैं, इसलिए इन्हें अंतःकरण कहा जाता है। छठवां अनादिकाल से चली आ रही छठी अविद्या।
सातवां जन्म जन्मांतर की वासनाएं और आठवां अच्छे बुरे कर्म, ये सूक्ष्म शरीर के विचरण करने की 8 पुरियां हैं। मन में पिछले जन्म के अनुभव और वासना संस्कार छिपे रहते हैं। यही सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश करता है, जन्म लेता और मरता है। जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तो यात्रा चलती रहती है। उन व्यक्तियों के समान इन पुरियों में होने वाले तत्वों को ठीक से गिनती न करके, अपने स्वरूप को न पहचानते हुए जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहना, यही संसार है। परम कारुणिक गुरु की शरण पाकर परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान की परंपरा से मोक्ष तक पहुंचता है। दूसरी बात है, जब शब्द अव्यवहित वस्तु को है न कहकर यह है इस रूप से बोधित करता है, तब उस अव्यवहित वस्तु का शब्द से अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। जैसे 10वां तू है, इस शब्द से बताया गया जो 10वां, उसका अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक देशी, यह बात तो हम मानते हैं, पर जिस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होता है उसमें असंभावना और विपरीत भावना होती ही नहीं, इसलिए आपके मत में श्रवण आदि निरर्थक ही हैं। यह प्रश्न तो ज्यों का त्यों बना ही हुआ है, क्योंकि जैसे ही गुरु ब्रह्म सबका आत्मा है, इसलिए अत्यंत अव्यवहित है। जब उसे अवान्तर वाक्य से ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इस रूप से बोधित करता है, तब अत्यंत अव्यवहित ब्रह्म का भी अवान्तर वाक्य से परोक्ष ही ज्ञान होता है। 10वां तू है, इस वाक्य के समान महावाक्य भी श्रोता को आत्म रूप से ब्रह्म का बोधन कराता है, अर्थात तत् धन त्वम धन असि, तत्त्वम असि, वह ब्रह्म तू ही है। इसलिए महावाक्य से अत्यंत अव्यवहित ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता, किंतु अपरोक्ष ही ज्ञान होता है। सिद्धांती, यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि जैसे राजा को भर्चु नामक मंत्री का नेत्रों से अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, किंतु विपरीत भावना दूर नहीं हुई, जैसे वैसे महावाक्य से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान तो होता है, पर जिसकी बुद्धि में असंभावना और विपरीत भावना होती है, उसके लिए सदोष ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके साथ कलंक लगा हुआ है, फल की प्राप्ति नहीं करा सकता, अर्थात ऐसे ज्ञान से परम आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इस दोष को दूर करने के लिए श्रवणादि करते रहने चाहिए। हाँ, जिसकी बुद्धि में कोई दोष नहीं, उसे श्रवणादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान के साधन महावाक्य हैं, श्रवणादिक नहीं। परंतु ज्ञान के जो प्रतिबंधक दोष हैं, उनको ये श्रवणादि नष्ट कर देते हैं, इसलिए श्रवणादि ज्ञान के कारण कहे जाते हैं। श्रवणादि के कारण विवेकादि हैं। यदि विवेक जागृत होगा तभी तो कोई वेदांत वाक्यों को सुनेगा। अतः विवेकादि चारों साधनों से युक्त जो साधक है, वही इसका अधिकारी है। 22वें और 23वें दोहों में आए हुए पदों को स्पष्ट करने के लिए इतना लंबा व्याख्यान देने की आवश्यकता हुई। संबंध वर्णन दोहा। प्रतिपादक प्रतिपाद्यता ग्रंथ ब्रह्म संबंध, प्राप्य प्रापकता कहत फल अधिकृत को फंद। 24वां दोहा। ग्रंथ और ब्रह्म का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है तथा इसको फल मोक्ष है, और अधिकृत अधिकारी का प्राप्य प्रापकता रूप फंद फंदा रूप संबंध है। 24वें दोहे का अर्थ। पहला, यहाँ पर ग्रंथकार विषय और ग्रंथ का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध बता रहे हैं। विचार सागर ग्रंथ प्रतिपादक है और वेदांत का विषय प्रतिपाद्य है। जो पदार्थ प्रतिपादन करने के योग्य हो उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। दूसरा, फल और अधिकारी का प्राप्य प्रापक भाव संबंध होता है। फल मोक्ष प्राप्त करना है और अधिकारी प्राप्त करने वाला है। जो वस्तु प्राप्त की जाती है वह प्राप्य कहलाती है, और जिसे वह प्राप्त होती है वह प्रापक कहा जाता है। अधिकृत पद दोहे में आया है। अधिकृत पद दोहे में आया है। अधिकृत का अर्थ अधिकारी होता है। अधिकारी के दो भेद हैं, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। आत्मज्ञान होने से पहले जिसने सगुण ब्रह्म की साक्षात पर्यंत उपास्ति
निवृत्ति उपासना कर ली हो उसे कृतोपास्ति कहते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात उस साधक के लिए श्रवण आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती और तत्व ज्ञान होने से पहले तक जिसने उपासना पूर्ण नहीं की उसे अकृतोपास्ति कहते हैं। ऐसे साधक के लिए आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात भी श्रवण मनन आदि की उपयोगिता होती है। तीसरा, अधिकारी और विचार का कर्तृकर्तव्य भाव संबंध है। अधिकारी कर्ता है और ब्रह्म का विचार कर्तव्य है। करने वाले को कर्ता कहते हैं और करने योग्य को कर्तव्य। चौथा, ज्ञान और ग्रंथ का जन्य जनक भाव संबंध है। विचार के द्वारा ग्रंथ का जनक है और ज्ञान जन्य है। पैदा करने वाले को जनक कहते हैं और पैदा होने वाले को जन्य। इसी प्रकार दूसरे संबंध भी समझ लेने चाहिए। विषय वर्णन। जीव ब्रह्म की एकता कहत विषय जन बुद्धि, तिनको जो अंतर लहें ते मति मंद अबुद्धि। 25वां दोहा था ये। फिर से पढ़ता हूँ। जीव ब्रह्म की एकता कहत विषय जन बुद्धि, तिनको जो अंतर लहें ते मति मंद अबुद्धि। बुद्धिमानों का कहना है कि जीव और ब्रह्म की एकता इस ग्रंथ का विषय है। जो जीव और ब्रह्म में भेद मानते हैं वे लोग मंदमती हैं कुंद जहन हैं। उनकी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, मानो उनको तो बुद्धि ही नहीं है। 25वें दोहे का ये अर्थ हुआ। जीव ब्रह्म की एकता बताना इस ग्रंथ का विषय है। जिसका प्रतिपादन किया जाए वह विषय कहलाता है। विचार सागर में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यह एकता इस ग्रंथ का विषय है। सब वेद वचन इसी एकता का प्रतिपादन करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। जो लोग जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध करते हैं वे हठधर्मी एवं वेद निंदक हैं। प्रयोजन वर्णन। दोहा। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान, जगत समूल अनर्थ पुण्य वयता की अति हानि। 26वां दोहा। फिर से मैं पढ़ता हूँ। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान, जगत समूल अनर्थ पुण्य वयता की अति हानि। परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति और अविद्या रूपी कारण के साथ अनर्थ रूप जगत की निवृत्ति इस ग्रंथ के निर्माण का प्रयोजन है। फिर से अर्थ को मैं पढ़ रहा हूँ। परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति और अविद्या रूपी कारण के साथ अनर्थ रूप जगत की निवृत्ति इस ग्रंथ के निर्माण का प्रयोजन है। 26वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दिखाई देने वाला समस्त प्रपंच और उसका कारण अज्ञान जन्म मरण रूपी दुख का हेतु है, अतः यह अनर्थ कहलाता है। इस अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष दिलाना इस ग्रंथ का परम प्रयोजन है और ज्ञान प्रदान करना अवान्तर प्रयोजन है। जिस विषय की मनुष्य को अभिलाषा होती है उसे परम प्रयोजन कहते हैं और वही परम पुरुषार्थ भी कहलाता है। मनुष्यों की अभिलाषा दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करने में सहज रूप से होती है, अतः मोक्ष का भी यही स्वरूप है। प्राणी मात्र का परम प्रयोजन मोक्ष पाना ही है, ज्ञान लाभ करना नहीं, क्योंकि ज्ञान सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का उपाय मात्र है। सुख को दिलाना या दुख को मिटाना उसका स्वरूप नहीं, अतः साधक को ज्ञान प्राप्त कराना इस ग्रंथ का यह अवान्तर प्रयोजन है। और जिस वस्तु से परम प्रयोजन की प्राप्ति होती है वह अवान्तर प्रयोजन कहलाता है। ग्रंथ का अनुशीलन करने से तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति रूप परम प्रयोजन की प्राप्ति होती है, अतः ज्ञान अवान्तर प्रयोजन है। प्रयोजन के विषय में शंका समाधान। कवित्त। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकू सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किमि मानिए। ऐसी शंका लेश आन कीजय न विश्वास हानि, गुरु के प्रसाद तय कुतर्क भले भानिए। कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि, ज्ञान तय मिलत इमि प्राप्ति जानिए। 27वां दोहा था ये। फिर से पढ़ूं।
जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकू सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किमी मानिए। ऐसी शंका लेश आन कीजय न विश्वास हानि, गुरु के प्रसाद तय कुतर्क भले भानिए। कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि, कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि, ज्ञान तय मिलत इमी प्राप्त प्राप्ति जानिए। 27वां दोहा। इसका अर्थ, वेदों का कहना है कि जीव का स्वरूप अत्यंत आनंदमय है, उसे सुख की प्राप्ति का होना असंभव है, क्योंकि पहले जो वस्तु प्राप्त न हो उसी की प्राप्ति की संभावना हो सकती है, किंतु जो वस्तु नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसे मान ली जाए। ऐसी थोड़ी भी शंका करके ब्रह्म आनंद रूप है, इस विश्वास की हानि मत कीजिए। गुरु की कृपा से विरोधियों के कुतर्क के खंड खंड कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दीजिए। एक व्यक्ति के हाथ में सोने का पहना कंगन पहना हुआ था। उसे भ्रांति हो गई कि मेरा कंगन खो गया। उसे दूसरे व्यक्ति ने शब्द का उच्चारण किया, अरे कंगन तो तुम्हारे हाथ में है। शब्द के द्वारा उसे ज्ञान हो गया, पहले से प्राप्त कंगन की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही जो ब्रह्म पहले से प्राप्त तो था, किंतु अज्ञान के कारण उसकी विस्मृति हो गई थी। शब्द सुनते ही उसे जान लिया गया। ये 27वें दोहे का अर्थ हुआ। वेदों में जीव का स्वरूप अत्यंत आनंद या सर्वोपरि आनंद बताया है। जैसे प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो रूपम न विभेति कुतश्चन। प्रकृष्ट ज्ञानवान जीव आनंद स्वरूप है। उस ब्रह्म की आनंद रूपता ऐसी है कि वह किसी से डरता नहीं है। इत्यादि वेद वाक्यों में जीव को परमानंद कहा है। आनंद स्वरूप जीव को सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि प्राप्ति तो उसी वस्तु की होती है जो पहले से प्राप्त न हो। नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति कैसे मानी जा सकती है। कहीं ऐसी शंका मन में लाकर वेद और गुरु के वाक्यों पर से विश्वास मत उठा बैठना, बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त तीव्र बुद्धि से कुतर्कों की धज्जियां उड़ा देना। जैसे किसी को भ्रम हो गया हो कि मेरे हाथ का कंगन खो गया है, पर दूसरा कोई उसके हाथ का कंगन दिखा देता है कि कंगन तो तुम हाथ में पहने हुए हो, और कंगन के ज्ञान से उसका भ्रम दूर हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा समझ रखना चाहिए। शंका, पहले कह चुके हैं कि अनर्थ की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, किंतु यह बन नहीं सकता, क्योंकि सब वेद जीव की आनंद रूपता का वर्णन करते हैं। आप भी इस बात को स्वीकार करते ही हैं कि जो वस्तु पहले से अप्राप्त होती है उसी की प्राप्ति होती है, और जो सदा से प्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। इसलिए सदा परम आनंद स्वरूप आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी या हो चुकी है, ऐसा कहना सर्वथा असंगत है। समाधान, आपको ग्रंथ का जो प्रयोजन बताया गया है उसके संबंध में पक्का विश्वास रखना चाहिए। आत्मविद्या का उपदेश करने वाले सद्गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। शंका रूप तर्क का निवारण कर देना चाहिए। संसार में प्राप्ति की भी प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन पहने हुए था, उसे अति विभ्रम हो गया कि मेरे हाथ का कंगन या कड़ा कहीं खो गया है। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, कंगन तो तुम हाथ में पहने हुए हो, खोया कहाँ है। उसके ऐसा कहने पर कड़े का ज्ञान हो गया और उसे संतोष हो गया कि मेरा कंगन मिल गया है। अब आप इस पर विचार करिए, इस रूप से प्राप्त कंगन की भी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार परम आनंद स्वरूप आत्मा में अविद्या के बल से ऐसी भ्रांति हो जाती है कि आत्मा परम आनंद स्वरूप नहीं, किंतु परम आनंद रूप तो ब्रह्म है। उस ब्रह्म से मेरा वियोग हो गया है, अतः उपासना करके उसे मैं फिर से प्राप्त करूंगा। ऐसी भ्रांति प्रायः ज़्यादा मूर्ख व्यक्तियों को होती ही रहती है। इस विषय में बड़े बड़े पंडित भी ऐसा
कहते सुने जाते हैं, उन्हें भी मूर्ख ही समझना चाहिए, क्योंकि जीव और ब्रह्म का वियोग कभी होता नहीं। उनका वियोग मानने वाले को मूर्ख कहा जाता है। जब कभी ऐसे पुरुषों को उत्तम संस्कारों के कारण किसी ब्रह्मज्ञानी आचार्य के पास से वेदांत ग्रंथों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब वे सुने अर्थ का निश्चय करके कहते हैं कि इस ग्रंथ और गुरु की कृपा से हमें परमानंद प्राप्त हो गया। उनके कहने का यह तात्पर्य होता है कि आत्मा तो परमानंद स्वरूप पहले भी था, पर हमारा आत्मा परम आनंद रूप है, इसका हमें भान नहीं होता था। प्राप्त होने पर भी वह न प्राप्त हुए के समान था। आचार्य से ग्रंथ सुनने के पश्चात परम आनंद का भान बुद्धि में होता है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति हुई ऐसा कह देते हैं। इस प्रकार प्राप्त की भी प्राप्ति हो जाने से ग्रंथ का परम आनंद की प्राप्ति रूप परम प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। नित्य निवृत्त की निवृत्ति कैसे? नित्य निवृत्त की निवृत्ति कैसे? शंका। आप कहते हैं कि अनर्थ की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन समझना चाहिए, परंतु परम आनंद रूप ब्रह्म हमें अज्ञान और उस अज्ञान से पैदा होने वाला संसार रूप अनर्थ है ही नहीं, वह तो अनादिकाल से निवृत्त है, फिर उसकी निवृत्ति कैसे कही आपने? समाधान। यह बात भी दृष्टांत के द्वारा इस रूप से समझी जा सकती है, जैसे रस्सी में सांप नित्य निवृत्त है, फिर भी रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होता ही है, वैसे आत्मा में संसार नित्य निवृत्त है और उसकी निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से होती है। अतः नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। शंका। अब प्रश्न है कि मोक्ष में भाव और अभाव दोनों धर्म कैसे रह सकते हैं? कारण सहित जगत की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, यह आपका कहना है, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि निवृत्ति नाम ध्वंस का है। ध्वंस और नाश दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। नाश अभाव रूप है, इसलिए मोक्ष में भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों प्रतीत होती है। पहला, अनर्थ की निवृत्ति कहने से अभाव रूपता प्रतीत होती है, और दूसरा परम आनंद की प्राप्ति कहने से भाव रूपता प्रतीत होती है। ये दोनों एक ही पदार्थ में नहीं रह सकती। इसमें कारण यह है कि भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों का आपस में विरोध है। जो विरोधी धर्म होते हैं वे एक ही काल में एक ही वस्तु में रह नहीं सकते, अतः यह ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन नहीं हो सकता। समाधान। अधिष्ठान तय भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिम, भय रज्जु को ज्ञान। 28वां दुआ था ये। जैसे रस्सी का ज्ञान होने के बाद सांप की निवृत्ति उस रस्सी से भिन्न नहीं, वैसे जगत की निवृत्ति अपने अधिष्ठान रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म रूप ही है। 28वें दोहे का अर्थ। कारण है अज्ञान, उसके साथ जगत की निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न नहीं, जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही होती है। तात्पर्य कि सभी कल्पित वस्तुओं की निवृत्ति अपने अधिष्ठान के रूप की ही होती है, उससे अलग नहीं। जैसा कि कहा गया है, अधिष्ठान स्वरूपो ही नाशः कल्पित वस्तुनः। अधिष्ठान स्वरूपो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, यह भाष्यकार की उक्ति है। इसलिए इस स्थान पर अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि सब अनर्थों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है, वह भाव रूप है, उसकी सत्ता है। इसलिए अनर्थ की निवृत्ति के भाव रूप से ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध होता है। यहाँ एक मुख्य प्रश्न है कि अविद्या की निवृत्ति का स्वरूप क्या है? यदि उसे अधिष्ठान रूप माना जाए तो अधिष्ठान है नित्य ब्रह्म। ब्रह्म स्वरूप अविद्या निवृत्ति ज्ञान से जन्य नहीं हो सकती। यदि अधिष्ठान से भिन्न अविद्या का ध्वंस माने तो द्वैतापत्ति होती है, दो तत्व सामने आकर खड़े होते हैं। इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए आचार्यों ने विविध मार्गों का सहारा लिया है। ब्रह्म सिद्धिकार का कहना है कि अविद्या निवृत्ति को अधिष्ठान रूप ही मानना चाहिए। इस विषय में संदेह होता है कि ब्रह्म तो सदा सिद्ध ही है, फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या रह जाती है? इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के न होने पर अनर्थ रूप संसार का कारण अविद्या तो रहेगी ही, फिर अनर्थ भी बना रहेगा। इस अनर्थ की निवृत्ति के लिए
ज्ञान की आवश्यकता होती है। आचार्य की व्याप्ति का स्वरूप इस प्रकार है। यस्मिन् सति अग्रिमक्षणे यस्य सत्वं यद व्यतिरेके च तस्याभावः तत्तत्साध्यम। प्रथम क्षण में जिसके होने पर जिसकी सत्ता होती है और न होने पर उसका अभाव होता है, इस लक्षण के अनुरोध से आत्मा के स्वरूप में होने वाली जो अविद्या, उसकी निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है। क्योंकि ज्ञान के होने पर प्रथम क्षण में आत्म रूप अविद्या निवृत्त हो सकती है, निवृत्ति की सत्ता है, और ज्ञान के न होने पर उसका प्रतियोगी अविद्या रूप अभाव रहता है। अद्वैत विद्याचार्य का कहना है कि अविद्या के समान अविद्या निवृत्ति भी अनिर्वचनीय ही है। इसमें संदेह होता है कि मोक्ष अवस्था में अविद्या निवृत्ति होती ही है। अविद्या निवृत्ति है अनिर्वचनीय, और अनिर्वचनीय जगत है अविद्या का कार्य। तो कार्य के न होने पर भी कारण एवं अविद्या तो रहेगी, फिर मोक्ष ही क्या होगा, यानी उस दशा में मोक्ष का क्या स्वरूप होगा। इसके लिए आचार्यों की ओर से उत्तर दिया गया है कि मोक्ष अवस्था में अविद्या की अनुवृत्ति होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। आनंद बोधाचार्य ने तो न्याय मकरंद में यहाँ तक कह दिया है कि अविद्या निवृत्ति सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सत्य होने पर अद्वैत की हानि होगी। जब दो तत्व मानने पड़ेंगे, असत भी नहीं, अन्यथा ज्ञान साध्य नहीं बन सकेगी, ज्ञान के द्वारा वह रहेगी नहीं। सद असद उभय रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों का आपस में इतना विरोध है कि दोनों साथ बैठ ही नहीं सकते। अनिर्वचनीय भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतीति का विषय संपूर्ण जगत अविद्या का कार्य है। मोक्ष दशा में अविद्या की प्रतीति नहीं होती, इसलिए उक्त चारों प्रकारों से विलक्षण पांचवा प्रकार मानना पड़ेगा। दोहा। जो जन प्रथम तरंग यह पढ़े ताहि तत्काल, जो जन प्रथम तरंग यह पढ़े ताहि तत्काल, करहो मुक्त गुरु मूर्ति वै दादू दीन दयाल। दीन दयाल पर के कोने में ऊपर एक लिखा है, यह 29वां दुआ था। जो लोग इस प्रथम तरंग को पढ़ते हैं, उन्हें दीनों पर दया करने वाले श्री दादू जी महाराज गुरु रूप होकर आप तत्काल मुक्त कर दीजिए। दोहा 29वां। अनुबंध सामान्य निरूपण नामक प्रथम तरंग समाप्त हुई। अब दादू दीनदयाल के ऊपर कोने में एक लिखा है, उसका तात्पर्य बता। तात्पर्य कि अविद्या को न तो सत कहा जा सकता है, न असत, न सद सत, वह तो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बलि तो यक्ष के अनुरूप ही होती है, ऐसा आचार्य का कहना है। इस प्रकार अविद्या निवृत्ति का विषय अत्यंत गहन है, आगे इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस विषय में स्वामी निश्चल दास जी का मत है कि अनर्थ की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही है। पहला, इस प्रकार ग्रंथ का स्वामी निश्चल दास जी प्रथम तरंग में ग्रंथ के अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन चार अनुबंधों का सामान्य रूप से वर्णन करके अंत में अपने इष्ट श्री दादू दयाल महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जो अधिकारी इस प्रथम तरंग को पढ़ें, उनको आप तत्काल ही गुरु का रूप धारण करके ज्ञान देकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दीजिए। अंतिम इस दोहे से यह ध्वनित होता है कि ग्रंथकार अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। यद्यपि मंगलाचरण करते समय उन्होंने कहा था कि काकू करूँ प्रणाम, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे किसी गुरु या आचार्य को प्रणाम करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कई स्थलों पर श्री गणेश, विष्णु, शिव, भगवती, दुर्गा आदि को प्रणाम किया है, और अंत में उन्होंने वेदांत सूत्र निर्माता भगवान व्यास जी को प्रणाम करते हुए एक कविता के द्वारा कहा है कि करत प्रणाम ताहि निश्चल पुकार के। वे यह सब प्रणामादि अद्वैत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य करके ही कर रहे हैं। वे ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनको परम सत्य का अनुभव हो चुका है। इनका कहना है
कि इस ग्रंथ को गुरुमुख से पढ़ने पर ही जिज्ञासु को आत्मज्ञान होता है। ज्ञान के समान उत्तम कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान सबसे उत्तम इसलिए है क्योंकि इससे परमात्मा की जानकारी हो जाती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।